वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने यहाँ पर आपके लिए कंप्यूटर सेक्शन से वीडियो लाई है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। हमने सिर्फ वही पॉइंट लिए हैं यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो टफ भी बन सकते हैं आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है, जो बेसिक पॉइंट्स। बेसिक तो आपने पढ़ा होगा, एमएस वर्ड का बेसिक, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। हमने थोड़ा ये रिवीजन होगी आपको इस वीडियो से, ज़रूर इस वीडियो को देखिए। इससे पहले हमने जो प्रीवियस ईयर शॉर्टकट कीज़ पूछी गई है डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, उनको अपलोड किया है, वो वीडियो भी अपलोड है इस पर, उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखिएगा। आज हम तीनों एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, उनको यहाँ पर हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एमएस ऑफिस पर थोड़ा बहुत हम पॉइंट देखते हैं। एमएस ऑफिस क्या है? ये एमएस ऑफिस जो है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस कौन सा है पूछ सकते हैं। ऑफिस 2019 और ऑफिस 365। एमएस ऑफिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये एक टाइप है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर ऑल सर्विसेज ऑफ एमएस ऑफिस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो एमएस ऑफिस, इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स ऑन अगस्त 1 1988 फॉर द बिजनेस एप्लीकेशन। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ पैकेज हमें एमएस ऑफिस में मिलते हैं। जैसे एमएस ऑफिस में हमें क्या मिलता है? वर्ड मिलता है, एक्सेल मिलता है, उसके बाद पावर पॉइंट हमें मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट एसेस मिलता है, आउटलुक मिलता है, वन नोट एट्सेट्रा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट ये याद रखेगा, जो लेटेस्ट वर्जन है एमएस ऑफिस का, उसका नाम है ऑफिस 2009 या ऑफिस 365। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एमएस ऑफिस इज अ एप्लीकेशन सूट पूछ सकते हैं। एमएस ऑफिस इज अ एप्लीकेशन सूट। सूट मीन्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पैकेज। सूट मीन्स क्या होता है? सूट मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ पैकेज। उसके बाद ये जो एमएस ऑफिस है, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है पूछ सकते हैं। एमएस ऑफिस इज रिटन इन C++ लैंग्वेज पूछ सकते हैं। एमएस ऑफिस किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो C++ लैंग्वेज में एमएस ऑफिस लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है? एमएस ऑफिस कुछ वर्जन्स हम देखते हैं। एमएस ऑफिस के जो वर्जन है, ऑफिस 95, ऑफिस 97, ऑफिस 2000, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2003, ऑफिस 2007, ऑफिस 2010, ऑफिस 2013, ऑफिस 2016 एंड 2019। क्वेश्चन बनता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। वहाँ पर दिया होगा ऑफिस 2008, बाकी यही ऑप्शन होंगे। यहाँ दिया होगा ऑफिस 2011, बाकी ये कुछ ऑप्शंस होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं ज़रा। एमएस वर्ड जो है, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। बेसिक आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? हम लेटर को क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को इसमें स्टोर भी कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स ऑफ एमएस वर्ड, सबसे पहले पढ़ेंगे एमएस वर्ड पहली बार रिलीज़ कब हुआ। एमएस वर्ड फर्स्ट रिलीज इन 1900। पहली बार 1900। पहली बार एमएस वर्ड कब रिलीज हुआ है? 1983 अंडर द नेम ऑफ मल्टी टूल वर्ड फॉर जिनिक्स सिस्टम। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बार एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड जो है, ये कब रिलीज़ हुआ? पहली बार एमएस वर्ड रिलीज़ हुआ है 1983 में। उसके बाद एमएस वर्ड की कुछ एग्जांपल, जो वर्ड है इसकी कुछ एग्जांपल। जो वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी एग्जांपल है कुछ, क्या क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वर्ड पैड है, उसके बाद वर्ड स्टार है, नोट पैड है, एमएस वर्ड है। ये वर्ड की कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ टाइप्स है। वर्ड पैड, वर्ड स्टार, नोट पैड एंड एमएस वर्ड। अब ज़रा हम फाइल एक्सटेंशन देखते हैं एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन बिफोर 2007 .doc, बिफोर 2007 .doc, आफ्टर 2007 .docx। ये जो x है, ये किसके लिए यूज़ होता था? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेजेस। बिफोर 2007 .doc,
आफ्टर 2007.docx। मैक्रो फाइल्स के लिए MS वर्ड में क्या एक्सटेंशन है? फाइल एक्सटेंशन क्या है? .docm, .docm। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम फाइल साइज। MS वर्ड में मैक्सिमम फाइल साइज क्या है? 32 MB फॉर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, 32 MB फॉर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, याद रखिएगा। उसके बाद टोटल फाइल साइज क्या है MS वर्ड का? टोटल फाइल साइज ऑफ MS वर्ड 510 MB बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स के लिए। पहले हमने पढ़ा, अगर पूछेंगे फॉर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के लिए फाइल साइज, मैक्सिमम फाइल साइज क्या है MS वर्ड में, तो वो क्या आएगा? 32 MB। अगर पूछेंगे फॉर बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स टोटल फाइल साइज क्या है, तो 512 MB। उसके बाद फॉन्ट देखते हैं MS वर्ड का। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 11, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11। रेंज ऑफ फॉन्ट साइज क्या है? A to 72, रेंज ऑफ फॉन्ट साइज A to 72। उसके बाद यूज़र इंक्रीज़ कर सकता है फॉन्ट साइज़ कहाँ तक? 1638 तक, और डिक्रीज़ कर सकता है अप टू 1 तक। ये यूज़र की अपनी चॉइस से कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट थीम क्या है MS वर्ड का? कैलिब्री है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट थीम क्या है? कैलिब्री। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? फॉन्ट स्टाइल क्या है? फॉन्ट स्टाइल है रेगुलर, फॉन्ट स्टाइल रेगुलर है MS वर्ड का। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज़ कितना है MS वर्ड का? बाय डिफ़ॉल्ट है 100%, बाय डिफ़ॉल्ट जूम साइज़ है 100%। मिनिमम हम कर सकते हैं 10% भी कर सकते हैं अपनी चॉइस से। मैक्सिमम 500% है जूम किसमें? MS वर्ड में। बाय डिफ़ॉल्ट 100%, मिनिमम 10%, मैक्सिमम कितना है? 500% है मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब ज़रा MS एक्सेल। MS एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, आपने पढ़ा होगा MS एक्सेल के बारे में। यहाँ भी हम पढ़ें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिन पर फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, उन्हीं पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है MS एक्सेल का? ईच, ये कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। ईच न्यू वर्क बुक क्रिएटेड इन MS एक्सेल हैज़ 3 वर्कशीट्स बाय डिफ़ॉल्ट। पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ईच न्यू वर्क बुक क्रिएटेड इन MS एक्सेल हैज़ डाइजेस्ट वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितने होते हैं? 3 वर्कशीट्स होते हैं हर एक न्यू वर्क बुक में जो क्रिएट की जाती है MS एक्सेल में। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, एक्टिव सेल किसे बोलते हैं? अ सेल इन विच यू आर करेंटली वर्किंग। जिस सेल में हम करेंटली वर्क करते हैं उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? स्कैटर क्या होता है? कंपेयर्स पेयर्स ऑफ वैल्यूज़। पूछ सकते हैं MS एक्सेल में कंपेयर कौन सी चीज़ पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ को कंपेयर करता है? तो स्कैटर। नेक्स्ट क्या है? चार्ट विज़ार्ड। चार्ट विज़ार्ड किसके लिए यूज़ आता है? यूज टू क्रिएट चार्ट इन MS एक्सेल। अगर हमने MS एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करना है तो कहाँ से कर सकते हैं? चार्ट विज़ार्ड से हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एम्बेडेड चार्ट क्या होता है? इज़ अ चार्ट दैट इज़ ड्रॉन ऑन द एग्जिस्टिंग शीट। जो एग्जिस्टिंग शीट है उस पर जो हमने ड्रा किया होगा चार्ट, उस चार्ट को कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। क्या कहा जाता है? एम्बेडेड चार्ट उस चार्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल बिफोर 2007 .xls, बिफोर 2007, आफ्टर 2007, ये 2007 है, .xlsx। और फॉर मैक्रो फाइल के लिए क्या है? .xlsm। ये याद रखिएगा, बिफोर 2007 .xls, आफ्टर 2007 .xlsx, एंड फॉर मैक्रो फाइल्स .xlsm। ये MS एक्सेल का एक्सटेंशन है। उसके बाद जो फॉन्ट है MS एक्सेल का, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी 11 है। फॉन्ट रेंज है A to 7 फॉन्ट रेंज। यूज़र इस फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता है अप टू 400% एंड डिक्रीज़ कर सकता है 1%, उसको अपनी चॉइस से। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जूम की साइज़ कितना है? यहाँ पर भी 100% है। मैक्सिमम यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर ये मिनिमम है
मिनिमम हम 10 कर सकते हैं और यहाँ पर ये मैक्सिमम हम 400 कर सकते हैं। हमने पढ़ा था वर्ड में मैक्सिमम 500 कर सकते हैं, लेकिन MS एक्सेल में मैक्सिमम 400 कर सकते हैं और मिनिमम 10% कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल बिफोर 2007 वर्जन जो थे एक्सेल के, वहाँ पर रोज़ कितनी होती थी? बिफोर 2007 एक्सेल में रोज़ होती थी, रोज़ कितनी होती थी? 65,536 रोज़ होती है। और उसके बाद कॉलम्स कितने होते थे? बिफोर 2007 256, और कहाँ से कहाँ तक? कैपिटल A से 1-4 तक होते थे हमारे कॉलम। लेकिन आफ्टर 2007 ये कॉलम और रोज़ बढ़ गई। आफ्टर 2007 रोज़ कितनी है MS एक्सेल में? अब है 10,48,576 रोज़ हैं, और कॉलम्स कितने हैं? 16,384 कॉलम्स हैं। कॉलम्स कहाँ से कहाँ तक है? A से लेके XFD तक, कैपिटल A से लेके XFD तक। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। उसके बाद है अब MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पता है आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। अगर हमने प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है, तो MS पावर पॉइंट में हम कर सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन क्या है MS पावर पॉइंट का? बिफोर 2007 डॉट PPT, आफ्टर 2007 डॉट PPTX, एंड फॉर स्लाइड शो के लिए क्या है एक्सटेंशन? डॉट PPS। क्या पता पूछ सकते हैं स्लाइड शो का एक्सटेंशन क्या है? तो डॉट PPS। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जूम साइज़ कितना है? 68% है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मिनिमम जूम हम 10% कर सकते हैं, मैक्सिमम 4% कर सकते हैं। रेंज ऑफ फंट साइज है 8 to 16। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।